बिल्कुल, मेरी बातचीत हुई है परिवार के लोगों से। मैंने पूछा कि किस तरह की आपकी बातचीत रही, तो उन्होंने सीधे सीधे यही कहा कि देखिए हमारी बच्ची को तो जला दिया आधी रात को, हमें तो पता ही नहीं कि जिसको जलाया है वो हमारी ही बेटी थी या कोई और था। ये बातें उनकी ओर से रखी गई। तो अधिकारियों ने जवाब दिया, देखिए जो वक्त चला गया है, जो बीत चुका है, वो तो लौट के आ नहीं सकता है, लेकिन पूरे मामले में हम आपके साथ खड़े हैं, ये आश्वासन दिया गया है अधिकारियों की ओर से, जो डीजीपी हैं उनकी ओर से और जो अवनीश अवस्थी जी हैं उनकी ओर से। ये बातें उनके सामने रखी गई हैं। साथ ही परिवार ने यह भी कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, पूरी बात बेमानी है। तो उन्होंने कहा कि न्याय के लिए ही हमने एसआईटी का गठन किया हुआ है और एसआईटी पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। 7 दिनों का कम से कम इसके लिए वक्त चाहिए और आज तीसरा ही दिन है। तो इस तरह की बातचीत हुई है। उन्होंने पूरा भरोसा दिया है, ढांढस बताया। जमीन पर बैठकर दोनों अधिकारियों ने परिवार वालों से बातचीत की। बार बार पिता की आंखें भर जाती थी, भाभी लगी रोने, तो उनको भी चुप कराते हुए भी ये अधिकारी नजर आ रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर कम से कम आज जो स्थिति देखने को मिल रही है, इन बड़े अधिकारियों के जरिए अगर स्थानीय प्रशासन पहले से ही इस तरह की संवेदनशीलता दिखाता तो आज तस्वीर शायद कुछ और अलग हो सकती थी। लेकिन क्या समझ में आता है, क्या जांच में कुछ फेरबदल होगा? क्या जांच में कुछ फेरबदल होगा? भरोसा तो दिलाया परिवार को, परिवार थोड़ा संतुष्ट भी नजर आ रहा है, जैसा कि आप भी बता रही है। कुछ फेरबदल होगा जांच में, या एसआईटी की टीम वैसे ही जांच करेगी और 7 दिन बाद फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा मामला? चित्रा, मुझे लग रहा है नवजोत के आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि परिवार वालों ने सीधे डीएम का नाम लेते हुए कहा कि देखिए वो हमारे घर पर आते हैं और हमसे कहते हैं कि मीडिया तो चली जाएगी। उसके बाद तमाम बातों का जिक्र किया जो आज तक वीडियो के जरिए लगातार दिखा भी रहा है, और उन लोगों ने डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कुछ नाम जो रह गए हैं, हालांकि 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब क्या कार्रवाई की जाती है, लेकिन यहाँ पर आश्वस्त करके तो कम से कम ये दोनों ही बड़े अधिकारी यहां से निकले हुए हैं। अब आश्वासन के बाद आगे क्या करती है सरकार, इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस न्याय को लेकर कि पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है, जिस हाथरस गांव के इस वक्त मैं बता दूं पीड़िता के घर की छत पर मेरी मौजूदगी है। चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग्स है, पुलिस वाले यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस गांव में दरअसल जातीय वर्ग भेद बहुत ज्यादा है। तकरीबन 80% यहां पर सवर्ण है, अपर कास्ट, और 20% के आसपास यहां पर दलितों की आबादी है। तो इस परिवार के अलावा जो दूसरा समुदाय है वो भी डरा हुआ है, उसको कैसे सुरक्षा देगी सरकार, यहाँ का पुलिस प्रशासन, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल न्याय को लेकर कि न्याय परिवार को कब मिलेगा। चित्रा, मैं लौटती हूँ, नजर आप लगातार बनाए रखिए क्योंकि परिवार से आप बात कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम, डीएनडी की तस्वीर, जहां से मौसमी सिंह लगातार हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, हलचल लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन बताइए, क्योंकि एक तरफ यूपी पुलिस, दूसरी तरफ कांग्रेस का पूरा लाव लश्कर कूच करना है हाथरस की तरफ। अगर इस बार नहीं तो एक और बार ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये जो गाड़ियां हैं ये सब कांग्रेस नेताओं की गाड़ियां हैं और हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस के सांसदों को, क्योंकि तमाम सांसद कांग्रेस के निकले हैं। उसी तरफ सारे सांसद किधर हैं? सब आगे हैं, पीछे हैं, पीछे भी हैं। तो यहाँ पे तमाम कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता पीछे पीछे राहुल गांधी के चल रहे हैं और हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे जैसे हम किसी को देखते हैं नवजोत। पर यहाँ पे देखिए आप, उधर दिखाइए शकील, पूरा जो काफिला है अब एक ठहराव सा है, क्योंकि डीएनडी के आखिर तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं। अब आगे जब तक ये ट्रैफिक क्लियर नहीं होता तब तक वो आगे नहीं जा पाएंगे। बाकी सांसद कहाँ है? पैदल मार्च कर रहे हैं, किधर से? अच्छा, उधर से आए हैं। आइए देखते हैं। तमाम सांसद बताया जा रहा है नवजोत पैदल मार्च कर रहे हैं, पर यहाँ पे कुल मिला के आप देखिए यहाँ तक कांग्रेस की गाड़ियां हैं और 360 डिग्रीज आपको दिखा रहा है कि कहाँ गए सांसद। जी जी जी, तो वहाँ पे तमाम सांसद जो है पैदल मार्च कर रहे हैं। हम उनकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे और कुल मिला के कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी को, जो शिकस्त का सामना 2019 में करना पड़ा और साल 2020 है, साल 2020 में एक कमबैक करने की कोशिश राहुल गांधी द्वारा। वो राहुल गांधी जो अमेठी हारने के बाद अमेठी नहीं गए, पहले वायनाड गए, केरल गए और अपनी पारंपरिक जो कर्म भूमि है उसमें जब उनको शिकस्त मिली तो उनकी सफलता और उनकी कार्यशैली पे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या वाकई में राहुल गांधी कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे, ये सवाल खड़ा हुआ। अब
हाथरस रेप पीड़िता से जुड़ के एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अभी भी राहुल गांधी जुड़े हुए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को छोड़ा नहीं है। मुझे याद है 2019 में जब वो चुनाव में हिस्सा ले रहे थे तो अमेठी बहुत कम गए, उनके जगह प्रियंका गांधी गई। वही प्रियंका गांधी जो ड्राइविंग सीट पे नजर आ रही है। बिल्कुल। और जब वो ड्राइविंग सीट पे थी 2019 में तो राहुल गांधी अमेठी हार गए और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आज जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की ओर जा रही है तो राहुल गांधी को बाएं हाथ पे बिठाई है और दोबारा ड्राइविंग सीट पे है। देखना है कि क्या दिल्ली लखनऊ के जरिए दिल्ली का रास्ता बना सकती है कांग्रेस एक बार फिर से, क्योंकि लखनऊ जीतेगी तो कहीं ना कहीं उसका National Congress and its leaders to go to the victim's house. I think so. This is complete denial of justice to the victims. This should not be done. This sends a very wrong message. All democratic countries, what kind of democracy are we? If the Congress leaders or any person from any party is not allowed to go there. The Congress leaders are clearly. तो धीरे धीरे कांग्रेस के तमाम सांसद भी आगे बढ़ते हुए बताते हुए कि परिवार को जाने की इजाजत नहीं है। तमाम वो चीजें जो लगातार, क्योंकि देखा हमने तस्वीरों में किस तरीके से गांव में पहरा बिठा दिया गया था, कल टीएमसी के सांसदों को बाहर ही रोक दिया गया था, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को पहले भी रोका गया। दूसरा अटेम्प्ट 35 सांसदों के साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ता हुआ ये काफिला, क्योंकि जीएनडी पर ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा। मौसमी सिंह भी वहां से मौजूद है और हमारे तमाम सहयोगी जिस तरीके से एक एक कर सभी सांसदों से बातचीत भी कर रहे हैं। कोशिश ये है कि कूच किया जाए हाथरस की तरफ, लेकिन पहला पड़ाव, पहला पहरा जो होगा वो है डीएनडी का, क्योंकि वहां पर खाकी वर्दी में यूपी पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर तैनात है। क्या इस पड़ाव को पार कर पाएंगे या नहीं? मौसमी सिंह, ट्रैफिक जाम बहुत है, मुश्किल है यहाँ पर पहला पड़ाव पार कर पाना। कहाँ पहुंचे हैं तमाम सांसद, क्योंकि पैदल ही कूच कर रहे हैं अब। अरे ये देखिए यहाँ पे पहुंच गए हैं डीएनडी पे और कांग्रेस की कुछ गाड़ियां भी खराब हो गई हैं। आप देखिए बोनेट खुला हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता यही उम्मीद कर रहे होंगे उनकी सियासी गाड़ी ना खराब हो, कि जो गाड़ी खराब हुई है शकील दिखाइए। और यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद है। अब शायद यहाँ से उनको पैदल ही उतरना पड़ेगा क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं है, गाड़ी जाम है, पूरा रास्ता जाम है। तो क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी गाड़ी से नीचे उतरेंगे? ये कोरोना का काल है, पर आप देखिए कोरोना के काल में सारे नियमों की कायदों की धज्जियां उड़ रही हैं। कोई भी मास्क नहीं पहना हुआ है, भीड़ में धक्का मुक्की हो रही है। ऐसे में अगर सरकार कानून के तहत एफआईआर दर्ज करती है तो वो सिर्फ अपनी कार्रवाई कर रही है। इसमें विक्टिम कार्ड अगर कांग्रेस खेलती है तो वो कहां तक सही है, ये बड़ा सवाल है। और जब आप एक ऐसे मसले पर जा रहे हैं, संवेदनशीलता का परिचायक आपको बनना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए कि पूरे एनएसयूआई से लेके यूथ कांग्रेस से लेके कांग्रेस के फ्लैग है। गाड़ी तस्की मस वहीं पे खड़ी हुई है, कुछ गाड़ियां खराब भी हो गई है। यही बात मौसमी सिंह बार-बार हम कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। कल तक तो राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं रूल रेगुलेशन को फॉलो करूंगा, कोरोना काल है, इस बीच इतना तामझाम, इतना लाव लश्कर लेकर जाने की जरूरत क्या थी? दर्द तो सिर्फ और सिर्फ पीड़िता का साझा करना है। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। चित्रा, लगातार एक डीएनडी की तस्वीर जहां पर कांग्रेस का लाव लश्कर है, पहुंचना है हाथरस, लेकिन दूसरी तरफ आप हाथरस में मौजूद हैं। परिवार से बात की, कुछ संतुष्ट नजर आ रहा है परिवार? तो दोनों तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। एक तरफ सियासत चमक रही है, वहीं दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल की तस्वीरें। परिवार से मुलाकात कर दोनों अधिकारी अवनीश अवस्थी और डीजीपी उत्तर प्रदेश दोनों वहां से निकल चुके हैं, परिवार को भरोसा दिलाते हुए, ये कहते हुए कि अब निष्पक्ष जांच होगी, न्याय आपको मिलेगा। कागज कलम के साथ दोनों अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, परिवार की शिकायत भी लिखी है, उनसे बातचीत भी की। देखिए हाथ जोड़ते हुए भी, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीरें बहुत अहम है, बहुत मायने रखती हैं। ये दिखाना, ये बताना कि देखिए अभी तक जो कुछ हो गया उसके लिए हम माफी मांगते हैं, हम शर्मिंदा है। कुछ इस तरह के शब्दों का जिक्र भी जरूर यहाँ पर किया होगा, क्योंकि परिवार को ढांढस बंधाना है, भरोसा दिलाना है। क्योंकि सुबह तक, जैसे चित्रा भी बात कर रही थी, सुबह तक यही बताने और कहने की कोशिश हो रही थी परिवार की तरफ से कि हमें भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा नहीं? हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, हमें जांच टीम पर भरोसा नहीं है। न्यायिक जांच तक की बात परिवार कह रहा था। लेकिन इस बीच जब दोनों अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं, उनका दुख साझा करते हैं, पूरी घटनाक्रम क्या कुछ हुआ 14 सितंबर के बाद, वो सारी बात
बातें सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं कि अब होगी निष्पक्ष जांच, न्याय आपको मिलेगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में परिवार भी काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रहा था, क्योंकि दोनों अधिकारियों के वहां से जाने के बाद चित्रा ने भी परिवार से बात की, उम्मीद कहीं ना कहीं जगी है। लेकिन इस बीच सवाल सबसे बड़ा ये कि जिस तरीके से ये नौबत आई है, आला अधिकारी वहां पहुंचे, मीडिया के सामने बात की, तस्वीरों में ये सारी बातचीत कैद हुई है, बातचीत के साथ साथ ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कह रही। यही अगर पहले हो जाता तो शायद ये नौबत आती ही नहीं। बहुत कुछ हुआ इस पूरे केस में, और दूसरी तरफ इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहती कोई भी सियासी पार्टी, और कांग्रेस को तो कम से कम यही लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल उसी लय पर आगे बढ़ते हुए कांग्रेस और कांग्रेस का पूरा काफिला, आला नेता, तमाम सांसद, तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये देखिए, खाकी पूरी तरह से तैयार, ये पुलिस है उत्तर प्रदेश की जो कि रोकने की कोशिश करेगी। इससे पहले जब बढ़े थे आगे तो यमुना एक्सप्रेसवे पर रोका गया था, लेकिन इस बार कोशिश यही है कि डीएनडी से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हवाला दिया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, और इस बीच कोरोना काल है। चलेंगे सीधा हमारे साथ मौसमी सिंह जुड़ चुकी है। मौसमी, ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा है कि अब बस पैदल ही कूच करेंगे। तस्वीरें तो हम देख रहे हैं लगातार वहां, बताइए हलचल क्या है, क्या एक्शन कांग्रेस की तरफ से? हलचल जोरों पे है, हम लोग आपको दिखा रहे हैं। पीछे देखिए हमारे कांग्रेस के लोगों का समंदर, और बीच में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की गाड़ी जो कि बिल्कुल नाम मात्र के लिए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और आवाज दो हम एक है के नारे लग रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी को लगता है इस मसले पर वो एक हो सकती है। देखना ही होगा कि आखिर कांग्रेस इस मसले को कितनी दिनों तक जो है जिंदा रखती है, क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर लगातार कि कितनी दूर तक जा पाते हैं। आगे तो खाकी है, क्या ये पहला पड़ाव पार कर पाएंगे? देखिए, पहला पड़ाव पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से जबरदस्त मुस्तैदी है, नाकेबंदी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ी धीरे धीरे उस लक्ष्मण रेखा की ओर बढ़ रही है। जरा भीड़ में दिखाइए, जैसे मधुमक्खी जो है, तमाम मधुमक्खियां शहद की ओर भागती है, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता की ओर खींचे चले आ रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है इस मसले से वो अपनी पार्टी पे में जान फूंक सकेगी। ये कांग्रेस आपको शायद ही सड़कों पर नजर आए। वो कांग्रेस पार्टी जो जमीन से नदारद हो गई थी, ट्विटर की पार्टी कहलाई जा रही थी, आज वो इस मसले के जरिए अपनी सियासत को साधने की कोशिश में है। कांग्रेस के झंडे लहराए जा रहे हैं, पर कितनी दूर? क्या हाथरस या उससे पहले ही उनकी सियासत और ये मसला खत्म हो जाएगा?